लिखो इनवर्स वो खत्म करके आओ, फिर मैं आपको स्टेटमेंट समझ की प्रैक्टिस कराऊंगी अच्छे। ठीक है, कितना दिमाग लगाना है। देखो ये बहुत इजी चैप्टर है इनवर्स, मैं आपको क्वेश्चन भी दस देंगी और जल्दी तो हम नाल दी नाल प्रैक्टिस कर ली अपने, ਤੁਹਾਨੂੰ नंबर आई हुए आराम ਨਾਲ इनवर्स ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਨੂੰ सुनो जरा ध्यान ਨਾਲ। फंक्शन इज सेड टू बी इनवर्टेबल, मतलब एक फंक्शन का इनवर्स कदों एग्जिस्ट करता है, जो फंक्शन बाइजेक्टिव होएगा, 1 1 भी होएगा ते ऑन 2 भी होएगा। अ फंक्शन इज सेड टू बी invertible if it is bijective, that is 1 1 and on 2। मीनिंग समझने दे, देखो सारे का ध्यान ना सुनिए। अगर आप साइन का ग्राफ देखिए, साइन एक्स का ग्राफ, साइन 0 पे वैल्यू क्या थी 0, उसके बाद क्या था 90, उसके बाद क्या लेते थे हम 90 के बाद पाई के बाद, उसके बाद 3 पाई/2, फिर 2 पाई, फिर 2 पाई, पता ना 90 180 200 और 360। ऐसे ये पीछे आएंगे -पाई/2 -पाई -3 पाई/2 और इतना 2 पाई जीरो पे वैल्यू साइन की क्या होती है 0, पाई/2 पे वैल्यू कितनी होती है, और पाई पे 0, साइन पाई पे 0 और 3 पाई/2 पे नीचे और 2 पाई पे ऐसे बनती ना साइनसोइडल कर्व। यहाँ से कैसे जाएंगे अब हम -1 और इधर 0, इधर यदि कहो यानी फिर आप +1 लिखा सारा। अब एक बात सुनो सारे ध्यान से, जरा एक चीज चेक करो, एक मिनट देखना सारे। f(0) पे क्या है, इसका आंसर 0 साइन का। f(π) पे भी इसका आंसर क्या आ रहा है 0, देख लो। साइन पाई भी 0 होता है, साइन 1 भी 0 होता है, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया आपका, आपको 0 और पाई पे एक वैल्यू मिल रही है, कौन सा मैनी 1, हमें क्या चाहिए, यहाँ से तुम्हारी रामगार शुरू हो गई। तुम्हारे फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए उसको 1 1 होना बहुत जरूरी है, उसका। वैसे हमारे साइन फंक्शन की डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स। क्या डोमेन होती है, ऑल रियल नंबर्स। लेकिन अब हमें कुछ सोचना होगा, अगर हम सारे रियल नंबर लेते हैं तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, हमें इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो रिस्ट्रिक्ट कैसे करते हैं हम, जो आपने स्टडी करना है, हम इसको -पाई/2 और पाई/2 के बीच में रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो अब हमारी जो क्या कहते हैं इसको, हमें अपनी डोमेन को क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट। अगर हम अपनी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो हमारा फंक्शन क्या होगा, 1 1। फंक्शन क्या होगा, 1 1। तो अपने फंक्शन को 1 1 बना। अब जब तक मैं साइन एक्स को 1 1 ऑन-टू नहीं बनाऊंगी, मुझे इसका इनवर्स नहीं मिलेगा। तो मुझे 1 1 ऑन-टू बनाने के लिए, 1 1 बनाने के लिए इसकी डोमेन को क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट। क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट। आई हैव टू रिस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन। अच्छा, अगर इनवर्स है किसी फंक्शन का, इनवर्स में क्या तुमने सीखा पीछे, अगर फंक्शन जा रहा है a to b,
सुनो इधर, फंक्शन क्या है, आप जो लेट आते हो ना लॉस है आपको, आधी बातें समझ आनी फिर आनी नहीं, फायदा ही नहीं, कोई टाइम पे हो ए टू बी जा रहे हो, इनवर्स में क्या होगा, आप इनवर्स में कैसे जाओगे, बी टू ए, मतलब जो साइन की डोमेन है वो क्या बन जाएगी, इसकी रेंज, और जो रेंज है वो क्या बन जाएगी, इसकी डोमेन। इनवर्स में ऑपोजिट बातें करेंगे हम, क्या करेंगे हम, ऑपोजिट बातें। तो एक चीज लिख लो यहाँ पे, अब इसके अंदर आपको सारी अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी, -π/2 to π/2 फंक्शन मानना में जाएगा। मेरी बात सुनो, हम और भी दे सकते हैं इंटरवल्स जिसमें इसको 1 1 बना सकते हैं। तुम्हारे +2 में सिर्फ हम π/2 और π/2 की बात करेंगे और किसी चीज़ की बात नहीं करेंगे। ओनली वी विल टॉक अबाउट -π/2 to π/2। चलिए आगे कर लो नोट, ये तो इंट्रोडक्शन चल रही है, ड्रॉ कर लो, समझ लो कि इनवर्स कितना एग्जिस्ट करता है, कि यहाँ लिखो लाइन वी हैव रिस्ट्रिक्टेड द डोमेन। जो आपने रिस्ट्रिक्ट की है, ये रिस्ट्रिक्ट की है ना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। इतना आसान चैप्टर है ना, अगर जो मैं काम करवाऊँ तो डेली के डेली जाके गया, तुम्हें दोबारा करना भी नहीं पड़ेगा, समझ गए। सारे बोर्ड वाले और ये जितने क्वेश्चन स्कूल वाले मैंने साथ में ही करवा देंगे, तो अपना आराम से करना है। देखो जरा आप, तो अब हम सारे इनवर्स फंक्शंस की डोमेन और रेंज का एक टेबल बनाएंगे। वो टेबल में सिर्फ तुम्हें रेंज पता होनी चाहिए। पूरे चैप्टर में आई विल टॉक अबाउट रेंज। कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें हम डोमेन को यूज़ करेंगे। सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन जिसमें वो बोलेंगे फाइंड डोमेन ऑफ, उसमें हम यूज़ करेंगे डोमेन, अदरवाइज वी आर गोइंग टू यूज रेंज 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 रेंज। लिखो जी, अब एक टेबल देखो, लर्न करने का ट्रिक भी सिखाती हूँ टेबल में। अब देखो साइन इनवर्स फंक्शन को लिखते कैसे हैं, जैसे आप साइन एक्स को कैसे जैसे आप लिखते हो ना साइन एक्स, उसको लिखेंगे साइन ऐसे इनवर्स एक्स, ऐसे कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। तो बनाओ एक टेबल जरा, देखो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, ये उस रेसिप्रोकल को लिख दो बस, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। -1 to 1 डोमेन इसकी, रेंज -π/2 to π/2, 0 to π, r माइनस कॉमा π/2 माइनस π/2, लास्ट 0 to π। अब समझो सारे बच्चे ध्यान से,
कल ना सबने अपनी एनसीईआरटी लेके आनी है, याद से लेके आनी। मैंने उसके बेस के ऊपर तुम्हें कुछ ग्राफ्स बताने हैं एनसीईआरटी में से, उसके बेस के ऊपर तुम्हें क्वेश्चन आएंगे पेपर में। कल एनसीईआरटी लेके आना याद से। क्योंकि होते 90 के नीचे 0 बनता है ना, जब cos 90 कितना होता है? हाँ, cos 90 0 होता है ना, ये सेट वैसे कितना होता है साइड इक्वल 1/cos होता है ना, जो तू 90 पाएगा और नॉट डिफाइन बन जाएगा। मैं समझाने लगी रुक गयो भाई, सुनो कैसे, इधर देखो जो साइन इनवर्स एक्स की रेंज अभी हमने देखी -π/2 टू π/2 चलेंगे। उसकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगी? -π/2 टू π/2, इसमें वो फंक्शन मान मिलेगा। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेकेंट। कोसेकेंट की भी सेम होगी -π/2 टू π/2, लेकिन वो नॉट डिफाइंड किस पे होगा? कोसेकेंट एक्स क्या होता है? 1/sin x। साइन 0 डालोगे तो 1/0, इसमें ये नॉट डिफाइंड आएगा। तो इसीलिए कोसेकेंट एक्स जब रखेंगे हम तो -π/2 टू π/2 में से क्या माइनस कर देंगे? 0, जिसपे वो नॉट डिफाइंड वाला केस खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों तो तुम्हें लर्न हो गई, बोलेगा इसको नहीं देखना, ऐसे बताओ -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल बोल लो साइन इनवर्स एक्स। और कोसेकेंट कैसे देखेंगे? जो नॉट डिफाइंड वाला केस माइनस कर दो, किस पे नॉट डिफाइन है? वो 0 पे, साइन 0 पे नॉट डिफाइन है, तो वो वाला केस कर दिया हमने माइनस। अब आओ कॉस। कॉस हमेशा होता है 0 टू पाई, इसमें होता है। अब 0 टू पाई कॉस होता है हमारे पास, और सेक क्या आएगा हमारे पास? गलती लिख दिया मैंने, हाँ ये इसका था ना, इसका तो वही सेम है ना, उसमें से वो माइनस कर देना, सही कर दिया, गलती से लिख दिया। इसकी कॉट की एक सुनना है इधर, इधर देखो सारे बच्चे कहाँ थे? कोसेकेंट इनवर्स में थे, ये समझ लग गया आपको। अब आओ कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स की वैल्यू क्या? 0 टू पाई, किस पे नॉट डिफाइन होता है? 1/cos, किस पे नॉट डिफाइन? 90 डिग्री पे। cos 90 होता है 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, तो मतलब सेक किस पे नॉट डिफाइन होगा? 90 पे, वो माइनस कर दो, इस पे वो नॉट डिफाइन है, उधर कर देना आपने माइनस, तो ये कर दिया आपने माइनस। तो यहाँ से ये वाली भी होगी आपकी, ये 4 हो गई, बची कौन सी? tan और cot। दोनों को लर्न करने का क्या ट्रिक है? ओपन, इन सब में क्लोज इंटरवल है, पहले 4 में देख लो, सिर्फ आखिरी वाले 2 में कौन से आ रहे हैं? ओपन इंटरवल। इनके जैसे ही है सेम, जो ऊपर है वो हमारे पास कॉट इनवर्स की, और जो नीचे है वो हमारे पास इसकी है टैन कॉट इनवर्स की, टैन इनवर्स की, इसकी ऐसी बस ओपन इंटरवल। फर्स्ट 2 जो हैं वो लास्ट कौन से हैं हमारे पास? 5 और 6। फर्क क्या है दोनों में? क्या आना चाहिए? ओपन इंटरवल। क्या आना चाहिए दोनों में? ओपन इंटरवल। एक मिनट इधर ना देखिए, 0 टू पाई ओपन इंटरवल। चलिए आगे, अब आओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करने से पहले एक फॉर्मूला लिख, कुछ फॉर्मूलाज लिखो जरा, सारे बच्चे लिखो। साइन इनवर्स है -x, कोसेकेंट इनवर्स -x, टैन इनवर्स -x, ये 3 का एक पेयर, एक ग्रुप, ये 3 का एक ग्रुप। फिर बचे कौन से बोलना जरा? कॉस और कौन सा? सेक और कौन सा? कॉट। कॉस इनवर्स बचा, सेक इनवर्स बचा, कॉट इनवर्स बचा।
अब देखो, जब ये तीन आते हैं साइन कॉस टैन, कौन से? स्कॉटलैंड सुना? स्कॉटलैंड, कौन सा लैंड? स्कॉटलैंड। उससे यार ना अपने स्कॉट वाले जो तीनों आएंगे, ये ओ चाहे इग्नोर करो। स्कॉट, कौन सा? स्कॉट। स्कॉट में क्या आएगा? साइन कॉस टैन। यार अपना स्कॉटलैंड में कौन से आएंगे? साइन कॉस टैन। तो ये माइनस खा जाएंगे कहाँ? कोसेक, सॉरी, साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक और टैन इनवर्स। तो ये साइन खा जाते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? साइन इनवर्स एक्स। इसका भी आएगा कोसेक इनवर्स एक्स। इसका भी क्या आएगा? टैन इनवर्स एक्स। इधर आओ जरा, अगर तुम्हारा ये है, इसका आंसर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। यूज कैसे करने हैं वो तुम्हें समझ में सिखाऊंगी, बस तुम्हें पता होना चाहिए। बंद करो। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। यहाँ इधर सुनो, मैंने एक चीज लिखी, माइनस माइनस बाहर आने हैं, माइनस इनमें जंप करके बाहर, माइनस इनमें जंप करके बाहर, माइनस इनमें जंप करके बाहर, और उसमें क्या होगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब देखो क्वेश्चन में कैसे दिमाग लगाना, सारे सुनो इधर, बच्चे सुनो एक मिनट इधर। हमने क्या सीखा? ये क्या यूज हुई ना पहली वाली, माइनस जंप करके बाहर, क्या आ गया? ये आ गया माइनस साइन इनवर्स 1/2। 1/2 वैल्यू किस पे होती है? कौन से एंगल पे? 30। साइन 30 इज 1/2। 30 को कैसे लिखते हैं? π/6। अब मुझे बताओ इसकी रेंज क्या थी? -π/2, π/2। -90 और 90 के बीच में क्या π/6 आता है? आता है 30 डिग्री। -90 और 90 के बीच में 30 डिग्री लाए तो करता है। तो ये इसकी रेंज में लाए कर रहा है ना, तो अब आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको लिखोगे साइन इनवर्स साइन π/6। जब ये इसकी रेंज में लाए करेगा, π/6 लाए करता है इसकी रेंज में, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए साइड में लिख लेना, π/6 लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2। जब ऐसा होगा तो साइन इनवर्स और साइन का आंसर क्या आएगा? ये खत्म हो जाते हैं, ये आएगा -π/6। जब वो उसकी रेंज में लाए कर गया। नींद आ रही बच्चियां? √3/2 कॉस इनवर्स √3/2। बोलो √3/2 किसमें वैल्यू होती है? 30। 30 को कैसे लिखते हैं? तो कॉस इनवर्स कॉस π/6। क्या π/6 इसकी रेंज क्या थी? कॉस की 0 to π में लाई करता है। तो ये क्या हो जाएंगे? खत्म। आंसर क्या आएगा? π/6। आंसर क्या आएगा? π/6। देखो नेक्स्ट, कोसेक इनवर्स 2 साइन 1/2 किस पे होती वैल्यू? 30। तो कोसेक भी किस पे होगी? 30 पे होगी 2 वैल्यू। ओके, 30 कितना होता है? π/6। 30 कितना होता है? तो क्या लिखेंगे इसको हम? कोसेक इनवर्स कोसेक π/6। π/6 बोलो इसकी क्या है रेंज? हाँ बिल्कुल सही, -π/2 टू π/2 माइनस ये उसमें लाई कर रहा है। तो ये फिर इसका आंसर भी क्या आएगा? π/6। उसके अंदर इंडिया का अभी गेम शुरू हुई है। चलो मेरे दोस्त अभी बाकी है। लिखो नेक्स्ट, इनवर्स। स्टार्टिंग आपने शुरू सुनी नहीं है, कर दूँ ना?
नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स -√3। हाँ जी, जंप करके माइनस बाहर। बोलो √3 वैल्यू किस पे होती है? 60 डिग्री को कैसे लेंगे? π/3। तो माइनस tan इनवर्स tan π/, बोलो इसकी शाबाश। लास्ट सेकंड लास्ट था ये क्या था? सेकंड लास्ट। तो वो ओपन इंटरवल -π/2 टू π/, टेबल को घुमा के रखो। ये लिखनी है कि π/3 बिलोंग्स टू, कैसे तो वैसे ही अभी तो लिखनी है। तो इसका आंसर क्या है? -π/3। इसका आंसर क्या है? -π/3। चलिए आगे। देखो नेक्स्ट 2 मिनट में फोन बाहर निकाल लेते हैं, पता नहीं क्या है रखा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, क्या? हाँ, ये रिलेशन फंक्शन है। मैट्रिक्स में तो पूरा आ जाना है। थोड़ा सुनो इधर, देखो अब मीन cos इनवर्स -1/2। बच्चे आगे ये तीनों। अब मैंने क्या समझाया? इसको हम कैसे लिखेंगे? पाई माइनस cos इनवर्स जो आपका एंगल है। ध्यान से कंपैरिजन सीख लो। माइनस जी हमारे गायब हो गए हैं क्योंकि उन्होंने बोला इसका आंसर होगा पाई माइनस cos इनवर्स x। पाई माइनस cos इनवर्स x। अब बोलो 1/2 वैल्यू किस पे होती है? cos की 60। cos 60 कितना है? 60 वैसे लेंगे π/3। इसको कंपेयर करो, cos इनवर्स माइनस इसको क्या लिखेंगे हम? पाई माइनस cos इनवर्स x। पाई माइनस cos इनवर्स x। अब पाई माइनस इसकी वैल्यू किस पे होती है? cos ऑफ 60 में π/3। तो क्या ही उसकी उसमें लाई करती है? बोलो cos की क्या थी ब्रांच? 0 to पाई। तो अब ये क्या हो गया? कैंसिल। पाई माइनस π/3 अबाउट विल बी द आंसर 2π/3। व्हाट विल। इसके बाद से हम जितने भी चैप्टर करेंगे सारे ऐसे ही हैं, इंटरेस्टिंग। सारी मैथ्स इंटरेस्टिंग है। शायद एक आध चैप्टर बोरिंग आएगा, और उसके बाद जितनी भी मैथ्स है डेली घर जाके जितना काम करवाया करोगे, मजाल है कि तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे, आएंगे। जो मैंने आज जितने क्वेश्चन करवाया कल मैंने कॉपी पे चेक करने हैं। अगर लाइक ना करें तो फिर बताएंगे। लाइक करवाना है, जबरदस्ती करवाना है। फिर अस्त्र शस्त्र बताएंगे। फिर क्या बताएंगे? अस्त्र आएंगे अभी क्वेश्चन। वी विल यूज आवर अस्त्र शस्त्र। चले आगे। मे बी प्रोसीड फर्दर। चलो ये लिखो।
नेक्स्ट कॉट इनवर्स -√3। बोलो जी क्या लिखेंगे इसको, माइनस बाहर, कॉट इनवर्स √3, सॉरी पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। बोलो ये √3 वैल्यू टाइम की किस पे होती है? 30 ना, मैंने 30 पे क्या सिखाया 10th में? मैंने तुम्हें 10th का ये सिखाया था, अगर 30 आया 3 आया तो रूट नीचे जाएगा, 3 सामने नहीं आता कभी भी। मैं तुम्हें 10th में तो पाई माइनस पाई/6 आंसर कितना आ गया? 5 पाई/6। आंसर इज 5 पाई/6। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हैं भाई तुम्हें इसको देखना होता है रेंज को, तो पूरे आंसर को रेंज देखिए इतना में दिमाग खराब करते हुए है। आपने इन्वर्स वाले को देखना कि पाई/3 लाई तो कर रहा है, इतना सुनते नहीं है ध्यान ना चीजा जिताई दिमाग बुद्धि पृष्ठ होती है। आगे नाम नहीं दिया मैंने, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तुम ओनली आंसर देना मेरे को। फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखते हैं कौन मुझे सबसे पहले आंसर देता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। अब ओनली करते हैं इधर, मैंने सुना तू सारे आंसर दे दिए इसमें। 1 वैल्यू कितनी होती है? 45। tan इनवर्स की ब्रांच बोलो जल्दी जल्दी। -92 ओपन ब्रैकेट, बस सिंपल। और चलाए करता है ना 45 डिग्री, कहानी खत्म। इस पे आओ जरा, अब क्या करेंगे? cos इनवर्स है तो क्या होगा? पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स है, ये जंप करके बाहर आएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2। ये रखना ही आज स्कॉटलैंड, उसमें को जो है ना वो सेट है, बस ये याद रखना है। अब पाई/4 आ गया इसका, 1/2 किस पे वैल्यू होती है? 30 के 60 पे, 60 किस पे होगा? पाई/3 में। तो ये आ गया पाई/3 सीधा ही। ये लिख दूँ स्टेप तुम्हारे लिए। साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू किस पे होती है? हाँ 30 किस पे होएगी? पाई/6। करो सॉल्व और आंसर क्या आ गया है ना, एलसीएम एलसीएम दे आंसर बताओ क्या आ रहा है। ये सीधा 2/3 बन गया। करो इनको सॉल्व और आंसर बताओ। अब लिखो, मैं अब तुम्हें वो क्वेश्चन करवाने लगी हूँ। लिख लो ऊपर, प्रिंसिपल ब्रांच से जो बाहर है, लिख लो ऊपर हेडिंग दो, जो प्रिंसिपल ब्रांच से बाहर है वो उनको करने का क्या ट्रिक है? हाँ लिखो हेडिंग दो, जो प्रिंसिपल ब्रांच से बाहर है क्वेश्चन, मतलब अब वो करेंगे टाइप के। कर दूँ अब
आज घर जाके जितने भी ये क्वेश्चन है तुम्हें 10-15 मिनट लगने हैं। इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 3/4 की वैल्यू शायद करो सारे बच्चे कितनी आ रही है इधर निशा? क्या है 3/4 की वैल्यू? 3 इंटू पाई को क्या लिखते हैं 180/4। 45 कितनी आई? 135। जबकि इसकी प्रिंसिपल ब्रांच की वैल्यू क्या है हमारे पास? इसके बीच में ये लाए नहीं कर रही ना। जब भी तुम्हारी प्रिंसिपल ब्रांच के बाहर एंगल लाए करे उसको लेके आने का ट्रिक देखो यार। सारे ध्यान से सुनना बात को। लिसन टू मी एवरीबडी वेरी केयरफुली। जो तुमने 10th में एंगल किए हैं 0, 30 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद कौन सा लास्ट 90। तुमने अपना क्वेश्चनिंग 10th वाले एंगल्स में कन्वर्ट करना है। इसमें कन्वर्ट करना है 10th वाले एंगल में। अब जैसे अगर मैं दिमाग लगाऊँ, मुझे ये ना साफ सुथरा दिख रहा है π/4। क्या दिख रहा है? π/4 सीधा दिख रहा है। या तो हमारा पाई प्लस होता है या पाई। अब तुमने देखा tan पॉजिटिव किन क्वाड्रेंट्स में है। सुनो 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 इधर वेरी केयरफुली। ऐड शुगर टू कॉफी। तुम्हें ये चीज तो आती है ना, ये तो पता ना। tan पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में। और कौन से में है? थर्ड में। तो मेरा यहाँ 90 होता है, यहाँ पाई। या तो मैं 90 की हेल्प लेके अपना काम कर सकती हूँ या मैं पाई की हेल्प लेके अपना काम कर सकती हूँ। मैं 90 की हेल्प नहीं लूँगी। याद करो +1 में एक चेंजर है। ये वाला क्या होता है? चेंजर। हम नॉन चेंजर की हेल्प लेते हैं। नॉन चेंजर कौन सा है? ये पाई और 2 पाई मोस्टली काम देंगे हमें। तो आई विल टेक द हेल्प ऑफ पाई। जो मेरा मुझे एंगल दिखा π/4, मैं या तो उसमें पाई प्लस कर दूंगी। अगर मैं प्लस करती हूँ तो वो 5π/4 बन रहा है। क्या बन रहा है? तो मैं क्या करूँगी? पाई में से वो एंगल क्या कर दूंगी? या तो माइनस। व्हाट इज tan पाई माइनस थीटा? व्हाट इज tan पाई माइनस थीटा? tan थीटा। तो ये क्या आ गया? tan इनवर्स tan थीटा की जगह पे क्या है? π/4 आ गया। ये प्रिंसिपल ब्रांच में लाई कर गया। तो π/4 क्या कर गया इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में? हाँ माइनस आएगा। क्या आएगा? सॉरी यहाँ आएगा माइनस tan π/4। माइनस tan थीटा होता है। और आपको पता है कि माइनस क्या करता है? जंप करके बाहर। तो माइनस tan इनवर्स tan π/4 ये इसकी ब्रांच में अप्लाई कर रहा है। तो ये कट हो गया माइनस π/4। हाँ जी। अगर आपको वो +1 के नहीं आते तो फिर तो काम ही खराब है। नहीं आते आपको? मालिक पाई प्लस थीटा पाई माइनस कुछ नहीं आता। वो नहीं, ऑल साइड को मारो बोली। ऑल शुगर कॉफी नहीं पूछ रही मैं पूछ रही व्हाट इज tan पाई प्लस थीटा। देखो नंदनी आंटी सी, जिनको नहीं आता वो समझ लो। यहाँ पाई, यहाँ 3π/2, यहाँ 2π। अब ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। जब तुम 0 से शुरू होकर 2π तक जाते हो तो तुम्हारा एक चक्कर कंप्लीट होता है, एक राउंड। अब मैंने तुम्हें बोला व्हाट इज tan 2π प्लस थीटा। तुम पहुंच गई 2π पे, पर उसने कुछ तुमने एंगल ऐड कर दिया, तुम पहुंच गई फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसे देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या रूल होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट को 2π पे जो ये ना नॉन चेंजर्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन चेंजर। इन पे अगर tan है तो tan ही आएगा, कॉट है तो कॉट ही आएगा, कॉस है तो कॉस ही आएगा। ये चेंज नहीं करते। जब भी तुम्हें पाई दिखा 2π दिखा जो है पहले उसको लिख दो। tan दिखा tan, साइन दिखा जो दिखा लिख दिया। फिर तुमने देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए आप। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है? पॉजिटिव। ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल पॉजिटिव। शुगर टू कॉफी साइन और उसका कोसेकेंट उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। टू कॉफी tan और कॉट पॉजिटिव। इधर
कॉज और सेक पॉजिटिव। अब आप जब फर्स्ट पॉइंट में ले रहे हो तो आंसर क्या आएगा इसका? पॉजिटिव। तो tan 2 + थीटा का आंसर क्या आ गया? tan। और कोई और देखते हैं, मान लो मैंने बोला tan 90 + थीटा। आप कौन से पॉइंट में गए सिर्फ निशा बताएगी? सेकंड में। ये क्या होता है? चेंजर। वो पता है कौन किसमें? साइन कॉस में, tan कॉट में, सेक को सेक में। तो चेंजर वाली लाइन आ गई, ये चेंजर वाली लाइन आ गई। 90 मिल गया ना तुम्हें, तो ये किसमें चेंज होगा? कॉट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan की क्या होता है? तो इसके आगे क्या आएगा हमारे पास? ये भी +1 का ही कॉन्सेप्ट है। वैसे हम +1 में चेंज करना सीखते हैं। हम पाए 2 को ही यूज करते हैं, या उसमें से एंगल आप ऐसे देख लो। ये देखो 3π/4 कितना एंगल बना? हाँ 135 बना ना। अगर आपको रेडियन में नहीं समझ आती ना, दूसरे एंगल में समझ लो। इधर देखो निशा, 135 360 क्लोज है कि 180 के? 180 के। 180 में से इसको माइनस करके देखो 135 को, 45 आएगा। तो मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ 180 - 45। अगर आपको रेडियन में नहीं समझ आती बातें, ये सारे अपने +1 में चीजें समझे हुए हैं। मैं क्या कहती थी, ये यूज होनी देख लो। इन्होंने मैं कहती थी कि बच्चों को नहीं आती होती, फटाफट नहीं सोच पाते हैं। पहले सुनो इधर, तो क्या लिखेंगे हम? π - थीटा। अब मैंने इसको लिखा, मैंने π - π/4। मोस्टली ये जो एंगल्स होंगे इन्हीं को ही +- करके हमारे बन जाएंगे। कल अब हम और सम्स करेंगे, उससे तुम्हारी बुद्धि और चलेगी। क्या समझे? अब जितने आज करवाए हैं ना, उससे रिलेटेड मैं अभी होमवर्क डालने लगी हूँ, जो असाइनमेंट है उसके सोल्यूशन डालने लगी हूँ। तो मैं परसों से असाइनमेंट का पूरा टेस्ट करना है। चलो बात जन